राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है पंडित नितिन जी। हमारा ब्लॉग वीडियो ब्राह्मणों के नित्य कर्म पार्ट 2। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग उठ चुके हैं। मैं अब उठ चुके हैं। अब हमारे प्रातःकालिक नित्य कर्म अभी से चालू हो चुके हैं। उससे पहले हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। उसके लिए आप हम हमारे साथ आपको चलना पड़ेगा। चलिए, देखिए हम लोग आ चुके हैं रूम में। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए रूम में अभी कौन। देखिए पूरे रूम में अंधेरा। अभी हम लाइट चालू करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, हमारे घर में सभी लोग अभी शयन में हैं। सभी लोग सो रहे हैं प्रातःकालीन में। सुबह के 4 बज रहे हैं अभी। देख सकते हैं आप लोग, हमारे माता पिता, हमारे भ्राताश्री, सभी लोग शयन में हैं अभी। सभी लोग। तो हमने आपको ये इसलिए दिखाया कि आपको लग रहा होगा कि पंडित जी कितने बजे भी उठ जाते होंगे और उनको कह देते होंगे कि हम 4 बजे उठ रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है मित्रों। हम 4 बजे ही उठते हैं, क्योंकि हमारी नियम है, हम गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, हमारा नियम है 4 बजे उठना मित्रों। इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं विश्वास के लिए कि देखिए मित्रों, अभी हमारे घर में ना हमारे माता पिता, ना हमारी भाई, ना हमारे भ्राताश्री, ना हमारी बहन, कोई भी अभी उठा नहीं है। सब लोग शयन कर रहे हैं अभी 4 बजे। बस इस घर में बस हम ही एक अकेले हैं जो 4 बजे उठे हैं मित्रों। क्योंकि जो हमारे टाइम टेबल बने हुए, जो हमारी नियम बनी हुई है ना, तो उस नियम के विरुद्ध हम नहीं चल सकते। उस नियम से ही हम चल सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं एक गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ। मैं रोज जाता हूँ, गुरुकुल आता हूँ, क्योंकि नजदीक है बलिया में। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बलिया से पहले भी मैं एक गुरुकुल में रह चुका हूँ। वहाँ पे मैंने वहाँ पे रह के है ग्वालियर में, जिस जिस उस गुरुकुल का नाम था श्री जानकी वैदिक गुरुकुलम। श्री राम जानकी वैदिक गुरुकुलम उस गुरुकुल का नाम था। तो गुरुकुल में 2 साल में रह चुका हूँ। तो वो सारे गुरुकुल के मैं नियम जानता हूँ। इसलिए वो मैं अपने घर पे भी वो नियम फॉलो करता हूँ मित्रों। इसलिए मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता। इसलिए मैंने आपको दिखाया ये सब चीजें, कि आप देख लें हमारे इस ब्लॉग वीडियो में। तो चलिए, जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि प्रातःकालीन के जो पहले नियम होते हैं वो होते हैं फ्रेश। जब तक दीर्घ शंका फ्रेश नहीं होंगे, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते प्रातःकालीन क्रम में। तो पहले मैंने आपको स्टेप क्या बताया था, गुनगुना पानी, 1 गिलास गुनगुना पानी। तो चलिए गुनगुना पानी पीते हैं पहले। तो मित्र, किचन में हम लोग आ चुके हैं। अब गुनगुना पानी हम करेंगे। हमारा किचन आप लोग देख सकते हैं। हम आपको अपना किचन दिखा रहे हैं। हमारा किचन है, ये गैस सिलेंडर, इंडक्शन, इसी पे हम पानी गर्म करेंगे अभी। पानी गर्म करके फिर ग्रहण करेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो चलिए पानी गर्म करते हैं। मित्रों, आप लोग देख पा रहे हो कि हमने पानी गर्म करने के लिए बैठा दिया है। 1 गिलास के हिसाब से हमने बैठाया है पानी गर्म करने के लिए। और उसको गुनगुना ही करना है, ज्यादा खौलाना नहीं है, ज्यादा गर्म नहीं करना है मित्रों। पानी गुनगुना हो जा रहा है, वैसे इसको ग्रहण करेंगे और आगे की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ करेंगे। तो अभी जल को गर्म होने देते हैं, गुनगुना होने देते हैं। उसके बाद आगे पी के ये प्रक्रिया किया जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो जैसे कि मित्रों, हमारा गर्म पानी हो चुका है, हमारा गुनगुना पानी हो चुका है, तो इसको हम ग्रहण करेंगे। तो जैसे हमने आपको पहले वीडियो के पार्ट में बताया था कि किसी भी पानी को, चाहे वो गुनगुना हो, नॉर्मल हो, ठंडा हो, उसको बैठ के पीना चाहिए। और प्रातः काल में जिसको दीर्घ शंका में फ्रेश होने में दिक्कत हो रही हो, वो अपने घुटनों के बल बैठकर जल को ग्रहण करेगा। पानी पानी को पिएगा, वो भी गुनगुने पानी को। तो चलिए, जल गुनगुना हो चुका है और 1 गिलास अभी नहीं लेनी है। 1 गिलास ले और इसको आराम आराम से पिए, कम से कम 10 मिनट तक। और इस ब्लॉग वीडियो में, हर एक नए ब्लॉग वीडियो के पार्ट में आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा मित्रों। इसको ध्यान से और विस्तार से देखा कीजिए। तो चलिए गुनगुना पानी पीते हैं पहले।
तो गुनगुना पानी तो हमने पी चुका। तो इसके बाद भी एक प्रक्रिया है जो मैंने आपको कल भी बताई थी, हर पार्ट में बताऊंगा, हर ब्लॉक के पार्ट में बताऊंगा, रोज डेली आपको याद दिलाऊंगा, रोज आपको बताऊंगा, भूलने नहीं दूंगा आप लोगों। तो अब हमारी जो प्रक्रिया है वो है टहलने की। देखिए, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टहलना चाहिए गुनगुना पानी पी के, क्योंकि क्या होते हैं कि हमारे शरीर के जो पाचन रहते हैं वो सही रहते हैं। प्रातः काल में हमें टहलना चाहिए। आपने गांव में देखा होगा अपनी माता जी लोगों, चाहे जो वृद्ध माता जी हैं, जो वृद्ध बाबा लोग हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के टहलते होंगे। आपके गांव में चाहे शहर में भी जाते होंगे पार्कों में टहलने। तो उनसे उनके घुटने सही रहते हैं, शरीर सही रहती है, स्वस्थ रहते हैं जो टहलते हैं प्रातः काल में। तो सबको प्रातः काल में टहलना चाहिए मित्रों। तो चलिए हम आप प्रातः काल में टहलते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं, उसके बाद स्नान, दातुन इत्यादि करते हैं, उसके बाद संध्या में बैठते हैं। तो चलिए टहलने चलते हैं। जैसे कि मित्रों आप लोग देख रहे हैं कि टहल के हम लोग आ चुके हैं। तो आप देख रहे होंगे हमारे पीछे अभी अंधेरा ही है, अभी उजाला नहीं हुआ, अभी अंधेरा ही हुआ है। टहल के हम आ चुके हैं, फ्रेश होते हैं, दातुन करते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद तत्पश्चात हम संध्या वंदन में बैठते हैं। तो चलिए मित्रों पहले फ्रेश होते हैं। तो मित्रों फ्रेश, दातुन, स्नान आदि से हम निर्मित हो चुके हैं, हमारा हो चुका है। अब हम संध्या वंदन पर बैठेंगे। तो संध्या वंदन पर बैठने के लिए आपको हम दिखा रहे हैं कि हमारा जपमाली पंचपात्र आसन पुस्तक लग चुके हैं। अब हम आसन पर बैठकर संध्या वंदन करेंगे। तो चलिए संध्या वंदन प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों आसन पे हम लोग बैठ चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि आसन पर बैठ के एक चंदन लगाना चाहिए, और चंदन लगाते समय कौन सा श्लोक बोलना चाहिए ये भी मैंने आपको कल बताया था। तो पहले चंदन लगाते हैं, उसके बाद संध्या प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हाँ। तो मित्रों चंदन लग चुका है हमारा और हम अब संध्या प्रारंभ करेंगे। तो प्रारंभ करने से पहले मैंने आपको बताया था कि प्रार्थना करते हैं। तो पहले प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुरु भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरः सरस्वती परं यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। ध्यानम के तत्पश्चात हमको 3 बार आचमन करना रहता है, 3 बार। तो पहला आचमन ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, अस्तो प्रक्षाल्यम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों जो ये आचमन होती है हर पूजा में होती है। आप छोटा पूजा कराएं, बड़ा पूजा कराएं, कोई यज्ञ अनुष्ठान कराएं, महामृत्युंजय कराएं, नवग्रह की शांति के लिए कोई पूजन कराएं, किसी भी पूजन में आपको मतलब आचमन करना रहता है। तो इसके बाद हम करेंगे विष्णु जी के 24 नाम का स्मरण करेंगे। तो विष्णु जी के 24 नाम, ओम विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, दक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरे नमः, श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मने नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता अनुष्टुप्छन्दः यदि पवित्रकरणे विनियोगः। पवित्रीकरण करेंगे, अपने आप को शुद्धि करेंगे मित्रों। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं प्रभायाभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्षप्नातु पुण्डरीकाक्षप्नातु प्नातु पुण्डरीकाक्षः तत्पश्चादाशुद्धिः। ओम पृथ्वीति मंत्रस्यामेरुपुरुषिः शूतलनन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोगः। आसन पवित्र करने का विनियोग जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ऐसे ही हम अपने आसन के चारों ओर भी जल छोड़ेंगे मित्रों। तो आसन के चारों ओर जल, तत्पश्चात उसके बाद भूमि स्पर्श, भूमि को स्पर्श करके श्लोक बोलेंगे।
ओम पृथ्वीत्यादिता लोका देवी तुम वृषणादिता तुंच धारे मान देवीं पवित्रम कुरुचासनम। शिखाए शिखा को स्पर्श करेंगे। चित्रूपड़ी महामाये दिव्य तेजे संविते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। तत्पश्चात प्राणायाम प्राणायाम को बोलेंगे। ओम प्रणवस्य परब्रह्म श्रीदेवी गायत्री सिंध अग्नि परमात्मा देवता सप्तव्यारिति नाम स्वामी जगन्नग्नि मृद्वाज गोत्रमात्र कृष्णपाद शिव गायत्री गुण टुपेति पंकतिष्ठुम जगतस्य छन्दाग्नि अग्निवाद्य बृहस्पति पुण्येन विष्णु देवता सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हस्तो प्रक्षाल्य हाथ धो लेंगे। हस्तो प्रक्षाल्य। तो मित्रों प्राणायाम हमारा हो चुका है। इसके आगे की विधि जो है आप विधि है वो बहुत लंबी है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि संध्या की विधि बहुत लंबी होती है, तो वीडियो और लंबी होती जाएगी, इसलिए प्राणायाम तक हम आपको दिखाते हैं। उसके आगे हम संध्या वंदन करेंगे, सूर्य अर्घ देंगे, सूर्य प्रस्थान करेंगे और जो विधियां हैं वो करेंगे, विधि करेंगे पूरी संध्या की, और गायत्री माला करेंगे। जो हम आपको गायत्री माला की वीडियो जरूर आपको दिखाएंगे कि गायत्री माला ध्यान कैसे होता है, कैसे ब्राह्मण प्रातः काल में कैसे गायत्री माला करनी चाहिए मित्रों। और ये तो हमने आपके कल बताई दी थी कि जो प्रातः काल की जो संध्या होती है वो ब्रह्म स्वरूप होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम जो संध्या करते हैं वो ब्रह्म स्वरूप होती है। इसलिए जो प्रातः काल की हम संध्या करते हैं वो ब्रह्म स्वरूप होती है। मध्यान्ह काल की भी हमने आपको बताया था कि वो विष्णु स्वरूप होती है, और सायं काल का भी आपको मैंने शाम का भी बताया था कि वो रुद्र स्वरूप होती है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पे समर्पित होती है ये संध्या। तो चलिए संध्या आगे बढ़ाते हैं अपने संध्या को, और आपको गायत्री माला जब भी दिखाते हैं। तो मित्रों संध्या की हमने सारी विधि की, सारी विधि कर लिए हमने। सूर्य प्रस्थान कर लिए, सूर्य अर्घ कर लिए, जितने भी संध्या में विधि होती है हमने सारे कर लिए हैं। और देखिए गायत्री माला का हमने वीडियो छोड़ दिया है, अब हम गायत्री माला करने जा रहे हैं। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं गायत्री माला कभी भी करें प्रातः समय, प्रातः काल के समय। जो भी संध्या करते हैं उनको तो शिक्षा होगी, गुरुकुल से शिक्षा मिली होगी। जो वैदिक भिक्षुक हैं उनको शिक्षा होगी, उनको बताने की तो हमें जरूरत है नहीं। लेकिन जो पंडित जो कर्मकांड करते हैं, जो संध्या प्रारंभ किए हैं अभी नए नए, जिनको मतलब कि अभी संध्या वैदिक गुरुकुल में पढ़ाया गया है, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि प्रातः काल में अगर गायत्री माला संध्या के बाद जो आप गायत्री माला कर रहे हैं, गायत्री माला आप कर रहे हैं, तो वो प्रातः काल के समय आपके हृदय मतलब यहाँ पे होके होनी चाहिए एकदम टाइट। कभी कई लोग होते हैं ऐसे करके माला करते हैं, तो ये नहीं, एकदम टाइट हो जाए, एकदम मन से, एकदम मन से मतलब आपका मन नहीं लग रहा है तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि ओम के उच्चारण से आपके मन की जितनी गंदगी होती है वो सब हट जाती है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो गायत्री माला चाहे कोई भी माला कोई भी जप करते हैं तो उनके मन में अचल विचल होती है, उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं, उल्टे सीधे सोचते हैं लोग। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि ओम का उच्चारण करें, कम से कम 5 बार ओम का उच्चारण करें, उसके बाद गायत्री माला करें एकदम शांत मन से। क्योंकि जो जप होता है वो शांत मन से होता है, चाहे कोई भी जप हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जप जो है ऐसे होना है। तो पहले जप प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं मित्रों। मित्रों गायत्री माला हमने कर लिया है, हमारा गायत्री माला हो चुका है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रातः काल में एक गायत्री माला, मध्यान्ह काल में एक गायत्री माला, सायं काल में एक गायत्री माला करना चाहिए। 3 गायत्री माला ये हो गए हमारे दिन भर में, प्रथम पूरे दिन के प्रक्रिया में हमारे 3 माला हो चुके हैं। प्रातः मध्यान्ह सायं तीनों काल में हमारे एक एक माला हमने की, 3 माला हो गए। तो अब आप लोग का मतलब ये प्रश्न होगा कि ये माला के
गायत्री माला के क्या फायदे हैं, एक भी माला से हो सकता है, तो हमको ये बताना चाहते हैं कि जो आप प्रातः काल में माला करते हैं एक माला, वो हमारे प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल 12 बजे तक, मध्याह्न काल तक हमारे जितने भी पाप करते हैं उन सारे पापों का नष्ट हो जाता है हमारे एक प्रातः काल के एक माले से। और मध्याह्न काल में जो हम एक माला करते हैं वो 12 बजे से लेके सायं जब तक सूर्य नहीं ढलता तब तक के जो हमारे पाप रहते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और सायं काल में हम जो जो माला करते हैं वो हमारे पूरे रात, मतलब कि सायं काल से पूरे रात जब तक हम लोग शयन करेंगे तब तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर अगले दिन से फिर हमारी दिनचर्या फिर से स्टार्ट हो जाती है संध्या के समय गायत्री माला की। तो ये होते हैं माला के फायदे। आप अधिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अधिक भी कर सकते हैं। ये उनको बता रहे हैं जिनको अभी ज्ञान नहीं, जिनको ज्ञान है उनको हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं ज्ञान दे रहा है तो हम उनको ज्ञान नहीं दे रहे हैं। जिनको नहीं है उनके लिए हम बता रहे हैं, हम अपना दिनचर्या बना रहे हैं, अपना ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम। तो इस पे किसी को भी कंसेप्ट नहीं करना है, कमेंट में कुछ ऐसा वल्गैरिटी नहीं लिखना है आप लोगों को। तो जैसे कि आप लोगों को हमने बताया कि हमारा माला हो चुका है, अब हम पाठ करेंगे श्री संकटनाशन नाम गण स्तोत्रम का। तो चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं हम। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाचं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिषण्डय पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यात् धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रात् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरे सिद्धिं च लभते नाथ संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वागरशिष्य प्रसादतः। श्रीनारद पुराणे संकटनाशन नाम स्तोत्रम संपूर्णम तत्सस्य ब्रह्मार्पणमस्तु। हमने स्तोत्र का भी पाठ कर लिया है मित्रों। ये वीडियो और लंबी होती जाएगी, इसलिए स्तोत्र ज्यादा पाठ हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाठ होगी, स्तोत्रों की भी बहुत ज्यादा पाठ होंगी, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे संध्या वंदन तो हमारा हो चुका, सारे विधि कर लिए हमने, गायत्री माला कर ली, पाठ कर लिए। अब जो संध्या हो जाती है, चाहे कोई भी पूजन हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा पंडित जी आसन के नीचे जल छोड़वाते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि देखिए आसन के नीचे हम जल छोड़ेंगे तो भू इंद्राय नमः, भू शकराय नमः, इंद्र चोराय नमः, और आंखों पे लगाने। तो ऐसा क्यों होता है मित्रों? क्योंकि हम भू इंद्राय नमः, भू शकराय नमः जो होते हैं, जो हमारे पूजा के जो सारे जो पुण्य होते हैं वो इंद्र भगवान लेके चले जाते हैं। अगर हम आसन के नीचे अपना जल नहीं छोड़ेंगे तो सारे पुण्य क्या होंगे? हमारे इंद्रदेव लेके चले जाएंगे हमारे पुण्य। इसलिए आसन के नीचे भू इंद्राय नमः, भू शकराय नमः बोलकर 2 बार जल छोड़ के और उसके बाद उस जल को आंख पे लगाते हैं। उसके बाद ही आसन से उठते हैं मित्रों। तो आसन से उठते हैं और अपने आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। जैसे कि मित्रों आप लोग देख सकते हैं, हमने संध्या वंदन अपना कर लिया है। संध्या वंदन से हम निवृत्त हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं दिन साफ तो हो गया है, लेकिन बादल हो गए हैं, बारिश जैसा मौसम हो गया है। तो अभी हमारे सूर्य नारायण निकले नहीं, तो फिर जब तक निकलेंगे नहीं तब तक कैसे सूर्य रख देंगे? अब ऐसे तो दे नहीं देंगे। चाहे अब नहीं निकलेंगे तो अब देना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि उन्हीं की लीला है, बारिश की उन्हीं की लीला है, उन्हीं की लीला होती है, देना ही पड़ेगा। तो जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि हमारे घर में एक नन्हे मुन्ने कान्हा जी भी हैं, तो पहले उनको भोग लगाते हैं, उसके बाद उसके आगे जो हमारी नित्य कर्म है उसको प्रारंभ करेंगे। तो चलिए पहले भोग लगाते हैं हमारे नन्हे मुन्ने कान्हा जी को। मित्रों हमारे नन्हे मुन्ने कान्हा जी को भोग लग चुका है, बिस्किट का भोग लग चुका है। क्योंकि अन्य का जो भोग है वो भी लगता है, लेकिन थोड़ा और आगे चल के लगेगा भोग। अभी प्रातः काल में बिस्किट का जैसे अल्पाहार होता है, वैसे इनका हम भोग लगाते हैं रोज सुबह प्रातः काल में। तो हमारे नन्हे मुन्ने कान्हा जी का लग चुका है भोग। देखिए कितने आराम से बैठे हैं, कोई फिक्र चिंता नहीं है इनको। भोग ग्रहण किया, केवल आराम से बैठे हुए हैं अपने।
सभी देवी देवता हैं। हमने अपने नन्हे मुन्ने कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है। अब इसके आगे आप लोग को हमने कल भी बताया था सूर्य अर्घ, क्योंकि अभी भी सूर्य नारायण निकले नहीं हैं, लेकिन साफ हो गया है। तो यानी अभी यहाँ नहीं निकले हैं, लेकिन जहाँ निकलना चाहिए वहाँ तो निकल ही गए हैं, मतलब सूर्य नारायण निकल चुके हैं। बस यहाँ पे उनका जो उजाला है वो नहीं आया। तो सूर्य अर्घ हम दे सकते हैं, तो चलिए सूर्य अर्घ देते हैं पहले। मित्रों, सूर्य अर्घ के लिए हमारा जल तैयार हो गया है रूड़ी डाल के, तो हम लोग सूर्य अर्घ देंगे। तो चलिए सूर्य अर्घ देते हैं। मित्रों, हमने सूर्य अर्घ भी दे दिया, सूर्य प्रणाम भी कर लिया है। अभी हमारे गुरुकुल में जाने में अभी कुछ टाइम है, तो चलिए तब तक अपने प्रभु से भी मिल के आते हैं, मतलब मंदिर हम चलते हैं। श्री हनुमान जी शंकर जी का मंदिर है हमारे गांव में ही, हमारे पास में ही। तो चलिए थोड़ा दर्शन करके आ जाते हैं उनके। उसके बाद पश्चात हमको गुरुकुल के लिए तैयार होना होगा और गुरुकुल के लिए निकलना पड़ेगा। चलिए चलिए मंदिर में चलते हैं। मंदिर की ओर हम लोग निकल चुके हैं। मंदिर जा रहे हैं हम लोग दर्शन करने, प्रभु हनुमान जी का, शंकर जी का, सारे देवताओं लोग का दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग मंदिर। तो मंदिर हम लोग निकल चुके हैं। मित्रों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, हमारे ब्राह्मण नित्य क्रम ब्लॉग वीडियो आपको कैसी लगती है, कमेंट में जरूर बताइएगा, और राधे राधे जरूर लिखिएगा हमारे कमेंट में। चलिए मित्रों, मंदिर में हम प्रवेश करने वाले हैं। अब हम दिखाना चाहेंगे, ये है मंदिर का द्वार। मंदिर का द्वार यही है, यहीं से हम अंदर जाएंगे और प्रभु का दर्शन करेंगे। चलिए अंदर आ चुके हैं मित्रों। ये है हमारे भोले बाबा शंकर जी। ये रहा इतना बड़ा घंटा हमारे मंदिर का। तो मंदिर में आ चुके हैं। ये हमारे भोले बाबा शंकर जी हैं। अभी देख सकते हैं कि अभी भी मंदिर में कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं आया मंदिर में। ये मंदिर अभी बन रही है मित्रों, ये मंदिर अभी बन के रुक चुकी है, क्योंकि हमारे गांव के कुछ लोग बुद्धिमान है जो इसमें कुछ पैसे लगाकर मंदिर को आधा तो बनवा दिया है पूरा एकदम पिलर लगा के, लेकिन उसके बाद बीच में ही रुक गई हैं हमारे गांव के कुछ बुद्धिमानों की वजह से। लेकिन प्रभु की कृपा होगी तो ये मंदिर बहुत जल्दी बहुत अच्छे और भव्य में बनेगी। तो चलिए अपने शिव जी भोले बाबा का दर्शन करते हैं। मित्रों, हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये हमारे शिव जी, हमारे भोले बाबा, जिनका महीना भी अब चालू होने वाला है गुरु पूर्णिमा से। आज से 29 जुलाई के शाम से ही सावन चालू हो जाएगा। देखिए हमारे भोले बाबा, अभी कोई भी नहीं है मंदिर में मित्रों, कोई नहीं है। ये देखिए सारी देवी देवताओं को दर्शन कर लीजिए प्रातः काल में। आप सभी दर्शन कर लीजिए। सभी दर्शन कर लीजिए मित्रों हमारे भोले बाबा का। तो चलिए दर्शन करते हैं। उसके बाद तत्पश्चात चलते हैं हम श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर प्रांगण में। तो मित्रों, भोले बाबा के तो दर्शन हमने कर लिए। अब हम चलते हैं अपने श्री हनुमान जी प्रभु के पास। तो उनका देखिए, उनका द्वार ये रहा, ये रहा हमारे श्री हनुमान जी प्रभु। तो चलिए अंदर चलते हैं और प्रभु का दर्शन कराते हैं आपको, और दर्शन करते हैं। तत्पश्चात गुरुकुल के लिए विलंब ना हो तो गुरुकुल के लिए निकलेंगे। तो अंदर आ चुके हैं। ये है हमारे श्री हनुमान जी प्रभु, जिनका आप दर्शन कर लीजिए अच्छे से। सभी सभी मित्र, जितने मित्र हमारे देख रहे हैं, सभी प्रातः काल के समय हमारे श्री हनुमान जी प्रभु का दर्शन कर लीजिए। ये है हमारे श्री हनुमान जी प्रभु। एक बार कमेंट में जय श्री राम भी लिखिएगा मित्रों, क्योंकि मंदिर में आए हनुमान जी हैं तो जय श्री राम तो कमेंट में बनता है लिखना, और राधे राधे भी। तो दर्शन कर लीजिए हमारे श्री हनुमान जी प्रभु का। तो प्रांगण हमने बंद कर लिया, हमने दर्शन कर लिए अपने प्रभु की, भोले बाबा की, हनुमान जी के, सारे देवी देवताओं के हम दर्शन कर लिए हैं। तो मित्रों, ये है हमारे ब्राह्मण के प्रातःकालीन नित्य कर्म जो हैं वो यही हैं, जो और
ब्राह्मण होंगे वो इसे अलग करते होंगे, लेकिन जो हम हैं ब्राह्मण, हम गुरुकुल के जो विद्यार्थी हैं, जो हम पंडित नितिन जी हैं, उनके प्रातःकालीन नित्यक्रम यही है, यही नित्यक्रम है, यही इनकी जिंदगी है। देखिए हर व्यक्ति, हर मनुष्य के जीवन में एक नित्यक्रम होना चाहिए, ब्राह्मणों के जीवन में नहीं, हर एक मनुष्य के जीवन में एक नित्यक्रम होना चाहिए। जब तक किसी के जीवन में नित्यक्रम नहीं होंगे तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। अपने काम स्वयं करना, कपड़े अपने धोना, भोजन अपने स्वयं निकाले खाना, भोजन स्वयं बनाना, क्योंकि आप बाहर भी कहीं जाते होंगे कमाने तो स्वयं ही बनाना पड़ता होगा। तो बाहर जाके ही क्यों, हम घर पे ही रह के ये सब कर सकते हैं। घर पे भी अपना स्वयं खुद बना सकते हैं, स्वयं बिस्तर लगा सकते हैं, स्वयं कपड़े धो सकते हैं, सब कुछ स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि माता जी पे निर्भर रहेंगे, पिताजी पे निर्भर रहेंगे, छोटे भाई पे निर्भर होंगे, छोटी बहन पे, बड़ी बहन पे, बड़े भाई पे निर्भर, तो निर्भर ना रहें किसी, निर्भर किसी पे नहीं होना मित्रों, निर्भर अपने पे होना है। अपने आप को कहना है कि हमसे सब होगा, सब कुछ हम ही करेंगे मित्रों। तो यही है हमारे नित्य कर्म प्रातःकाली के। अब हमारे गुरुकुल जाने का समय हो गया है मित्रों, विलंब ना हो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है पंडित नितिन जी, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, और कमेंट में राधे राधे और जय श्री राम तो जरूर लिखें तो ये ना भूलें प्लीज, आपसे ये हमारे रिक्वेस्ट मान लीजिए। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।